मैं मिग-21 एयरफोर्स से 26 सितंबर को रिटायर हो जाऊंगा। 2 जंग लड़ी, कारगिल में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, अब मैं बूढ़ा हो चुका, अलविदा। भारतीय वायुसेना से मिग-21 की विदाई होने जा रही है। इसका विदाई समारोह 26 सितंबर को चंडीगढ़ में किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा मिग-21 को उड़ा सकते हैं। 24 सितंबर को विदाई समारोह की रिहर्सल की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिग-21 के अलावा इस समारोह में जगुआर और स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान LCA Mk1 भी शामिल हो सकते हैं। मिग-21 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी यह आवाज की गति 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज उड़ सकता है। 1965-1971 की जंग लड़ी, कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब मेरे पंख कमजोर हो चुके हैं। मैं बूढ़ा हो रहा, तो अलविदा। मिकोयोन ग्योरेविच पूरा नाम, आप मुझे मिग-21 नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ मेरा पालना रहा है और इस शहर से रिश्ता करीब 6 दशक पुराना। अब मैं यहीं से विदा ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहीं तो आया था, यहीं स्क्वाड्रन बनी, पायलटों की ट्रेनिंग हुई। तब हालात कुछ ठीक नहीं थे। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। पाकिस्तान को अमेरिका से F-104 स्टार फाइटर्स मिले थे। खतरा बरकरार था। हिंदुस्तान को सुपरसोनिक फाइटर्स की जरूरत थी। इस संतुलन को संतुलित करने के लिए सोवियत यूनियन, अब के रूस ने 1963 में मेरा पहला बेड़ा भेजा था। जनवरी 1963 में मैं टुकड़ों में समंदर के रास्ते बॉम्बे पहुंचा। वहां सोवियत इंजीनियर्स ने मुझे असेंबल किया। अप्रैल 1963 में आगरा के रास्ते चंडीगढ़ लाया गया। तब वे विंग कमांडर दिलबाग सिंह मुझे ताशकंद से उड़ाकर चंडीगढ़ ला रहे थे, तो मेरी रफ्तार से साउंड बैरियर टूट गया था। मेरा परमानेंट स्टेशन तो हिंडन में बनना था, लेकिन उस बेस पर तब काम चल रहा था। चंडीगढ़ को टेम्पररी बेस के तौर पर चुना गया 6 महीने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ 2 साल के लिए पैर जमा लिए। दिलबाग सिंह की कमांड में 2 मार्च 1963 को नंबर 28 स्क्वाड्रन का गठन हुआ, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक कहते थे। इसमें हम 6 MiG-21 शामिल थे। मेरा पहला हादसा भी चंडीगढ़ में हुआ। रिपब्लिक डे परेड की प्रैक्टिस करते हुए हम 2 MiG-21 हवा में टकरा गए। शुक्र है कि दोनों पायलट, स्क्वाड्रन लीडर MST वॉलेन और फाइटर लेफ्टिनेंट AK मुखर्जी बच गए। मैंने खुद को साबित किया 1965 की जंग में और फिर 1971 में भी।